सोचिए, एक पत्थर और एक छोटा सा बीज। क्या इनमें कुछ कॉमन हो सकता है? पहली नजर में देखेंगे तो लगेगा अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इनमें से एक चीज प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को अपने अंदर छिपाए हुए है? तो चलिए, आज हम इसी सबसे फंडामेंटल सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर जिंदा होने का मतलब क्या है। चलिए, एक ऐसी चीज से शुरुआत करते हैं जो हम सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखी ही होगी। जरा इससे ध्यान से देखिए, ये जो घोंघे का खोल है, ये सजीव है या निर्जीव? सोचिए जरा। इसका जवाब ना शायद आपको सच में हैरान कर दे। ये सवाल असल में आया कहाँ से? ये कहानी है अवधि और आयुष की। एक दिन वो सुबह सुबह टहल रहे थे और उन्हें एक घोंघे का खोल मिला, और उनके मन में एक बहुत ही सिंपल सा सवाल आया, जो चीज़ हिलती डुलती भी नहीं, वो किसी जिंदा चीज़ का हिस्सा कैसे हो सकती है? और बस उनका यही सवाल हमारी आज की पूरी पड़ताल का बेसिस है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए पता है वैज्ञानिक क्या करते हैं? उनके पास एक तरह की चेकलिस्ट होती है, मतलब कुछ ऐसी खासियतें जो अगर किसी चीज में है तभी उसे जिंदा माना जाएगा। चलिए, एक एक करके इन सभी को देखते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहली चीज है ग्रोथ, यानी वृद्धि। और ये सिर्फ साइज में बड़ा होना नहीं है, ये एक ऐसा बदलाव है जो परमानेंट है, जिसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब सोचिए, एक बार कोई चीज बढ़ गई तो वापस छोटी नहीं हो सकती, है ना? अब सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? जिंदा चीजों की ग्रोथ अंदर से होती है। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके 4 साल पुराने कपड़े उसे फिट नहीं आते, लेकिन एक कार, क्या वो अपने आप बड़ी होती है? नहीं। और यही सबसे बेसिक फर्क है। अच्छा, दूसरी निशानी है श्वसन, यानी रेस्पिरेशन। सीधा सीधा मतलब है हवा को अंदर लेना और उसे एनर्जी में बदलना, वही एनर्जी जो हमें चलाए रखती है। और हाँ, ये सिर्फ जानवरों के लिए नहीं है। भले ही हमें पौधे हाँपते हुए नहीं दिखते, पर सच तो ये है कि वो भी सांस लेते हैं। जैसे हम लोग फेफड़ों से सांस लेते हैं, वैसे ही पौधे अपनी पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छेदों, जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं, उनसे गैस एक्सचेंज करते हैं। अब कोई ये भी कह सकता है कि कार भी तो ऑक्सीजन यूज करती है फ्यूल जलाने के लिए, लेकिन वो बायोलॉजिकल तरीके से सांस नहीं ले रही है। वो उस फ्यूल को खुद को बढ़ाने या जिंदा रखने वाली एनर्जी में नहीं बदल रही। अब आती है तीसरी निशानी, और ये मेरी पसंदीदा में से एक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मतलब अपने आसपास के माहौल में हो रहे बदलावों पर रिएक्ट करना। सिंपल सा एग्जाम्पल है, किसी गरम कप को छुएंगे तो क्या होगा? हाथ फौरन पीछे हट जाता है। या फिर छुई मुई के पौधे को छूकर देखिए, वो अपनी पत्तियां सिकोड़ लेता है। दोनों ने रिएक्ट किया। लेकिन एक पत्थर को छुएं या उसे गरम करें, क्या होता है? कुछ नहीं, जीरो रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चे और छुई मुई वाले उदाहरण तो एकदम साफ थे, लेकिन कुछ ट्रिकी केसेस का क्या? जैसे इसके बारे में सोचिए, एक बीज, क्या वो जिंदा है? ये तो एक असली पहेली है ना? एक बीज, वो हिलता नहीं है, सांस लेता हुआ भी नहीं दिखता, छूने पर कोई रिएक्शन भी नहीं देता। ऐसा लगता है कि ये तो हमारी चेकलिस्ट के किसी भी पॉइंट पर खरा नहीं उतरता। तो फिर हम पता कैसे लगाएं कि वो जिंदा है भी या नहीं? इसका जवाब ना एक छोटे से एक्सपेरिमेंट में छिपा है। मान लीजिए हमने 4 गमले लिए और सब में बीज डाल दिए। एक में पानी नहीं डाला, दूसरे को हवा नहीं मिलने दी, तीसरे को बिल्कुल धूप नहीं दी, और चौथे वाले को उसे सब कुछ दिया जो उसे चाहिए। यही तो सबसे सही तरीका है ये पता लगाने का कि उस सोए हुए जीवन को जगाने के लिए आखिर चाहिए क्या। और नतीजा क्या निकला? सिर्फ वही बीज फूटा जिसे हवा और पानी का सही बैलेंस मिला। और मजे की बात तो ये है कि जर्मिनेशन, यानी अंकुरित होने के लिए धूप की जरूरत नहीं थी। हाँ, बाद में बढ़ने के लिए जरूर चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि बीज तो हर समय जिंदा ही था, बस वो सोया हुआ था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। और बीज की ये जो खोज है ना, ये हमारे लिए एक पूरी की पूरी सीक्रेट दुनिया का दरवाजा खोल देती है। और वो दुनिया है पौधों की। बाहर से देखने में वो भले ही एकदम शांत और स्थिर लगते हों, लेकिन उनके अंदर एक छिपी हुई बहुत ही फैसिनेटिंग दुनिया चलती रहती है। चलिए, इसे साबित करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मान लीजिए हमने 3 छोटे छोटे अंकुरित पौधे लिए। एक को सीधा रखा, दूसरे को उल्टा कर दिया, और तीसरे को एक ऐसे बॉक्स में रखा जिसमें रोशनी सिर्फ एक तरफ से आ रही थी। अब सवाल ये है कि ये पौधे करेंगे क्या?
जो रिजल्ट्स आए वो सच में कमाल के हैं। पौधे को चाहे जैसे भी रखा गया हो, उसका तना हमेशा रोशनी की तरफ मुड़ गया और जड़ें हमेशा नीचे की तरफ ही गईं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि पौधे अपने माहौल पर, मतलब रोशनी और ग्रेविटी जैसी चीजों पर, बाकायदा रिएक्ट करते हैं और मूव भी करते हैं। अच्छा, अब पौधों से हटकर जानवरों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कुछ सबसे ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस। कुछ ऐसे जीव जो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अपना रूप ही बदल लेते हैं। जैसे कि मच्छर, सोचिए जरा, उसकी जिंदगी पानी में एक अंडे के तौर पर शुरू होती है, फिर वो एक लार्वा बनता है, फिर प्यूपा, और आखिर में जाकर एक उड़ने वाला मच्छर बनकर बाहर आता है। ये तो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है, पानी से हवा तक का पूरा सफर। और फिर आता है मेंढक। ये तो शायद रूप बदलने का सबसे फेमस एग्जाम्पल है। जेली जैसे अंडों से निकलकर एक टेडपोल बनता है, जिसकी पूंछ होती है और वो गलफड़ों से सांस लेता है। फिर धीरे धीरे उसके पैर उगते हैं, पूंछ गायब हो जाती है और वो फेफड़ों से सांस लेने वाला एक मेंढक बन जाता है। मतलब एक पानी में रहने वाले जीव से जमीन पर रहने वाला जानवर। ये सच में प्रकृति का एक जादू है। ये सारे उदाहरण, चाहे वो बीज का हो या मेंढक का, हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं, और वो है जीवन का चक्र। जिंदा होने का मतलब किसी एक स्टेट में होना नहीं है, बल्कि ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, किसी चीज को जिंदा क्या बनाता है? चलिए अपनी चेकलिस्ट को फिर से देखते हैं। वो मूव करता है, वो बढ़ता है, उसे न्यूट्रिशन चाहिए, वो सांस लेता है, वेस्ट बाहर निकालता है, आसपास की चीजों पर रिएक्ट करता है और रिप्रोड्यूस करता है। ये समझ लीजिए जीवन के खेल के बुनियादी नियम हैं। तो एक सोए हुए बीज से लेकर अपना रूप बदलते टैडपोल तक, जीवन असल में ग्रोथ, चेंज और रिन्यूअल का एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ये कोई रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक डायनामिक जर्नी है। और बस इसी के साथ मैं एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूंगा। अब जब जीवन की ये निशानियां पता चल गई हैं, तो ये छिपी हुई दुनिया अपने आसपास और कहां-कहां देखी जा सकती है। अगली बार जब घर से बाहर निकलें तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्या पता सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर जिंदगी से मुलाकात हो जाए।